नमस्ते, क्लिपस सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम उस गर्माहट की बात करेंगे जिसने पूरे फिल्म जगत को हिला दिया है। वो गर्माहट जिसने रणबीर कपूर और उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म एनिमल को फिर से चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है और एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसकी आंच अभी शांत होने का नाम नहीं ले रही। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल जब सिनेमाघरों में आई तो उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी और इसने रणबीर के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन इस बॉक्स ऑफिस सफलता के साथ साथ फिल्म को तीखी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। फिल्म में दिखाई गई अत्यधिक हिंसा, पितृसत्तात्मक सोच और कुछ स्त्री विरोधी चित्रण को लेकर समाज के एक बड़े वर्ग ने सवाल उठाए। कई लोगों ने इसे विषाक्त मर्दानगी का महिमामंडन बताया, तो वहीं कुछ ने इसे कलात्मक स्वतंत्रता का बेहतरीन उदाहरण माना, जो समाज के एक डार्क पहलू को बेबाकी से दिखाती है। फिल्म की रिलीज के बाद से ही ये बहस लगातार जारी थी और इस बहस के बीच रणबीर कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। एक ऐसा इंटरव्यू जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया और इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी। रणबीर ने इस इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी और आत्मविश्वास के साथ फिल्म एनिमल का बचाव किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है और इसका मकसद किसी भी तरह की हिंसा या गलत संदेश को बढ़ावा देना नहीं है। उन्होंने अपने किरदार रणविजय सिंह के फैसलों और उसकी सोच को एक कहानी के संदर्भ में समझाया। रणबीर ने जोर देकर कहा कि एक कलाकार के तौर पर उनका काम सिर्फ उस किरदार को पर्दे पर जीना है, न कि उसे सही या गलत ठहराना। रणबीर ने अपने बचाव में ये भी स्पष्ट किया कि फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, बल्कि एक लार्जर देन लाइफ सिनेमाई अनुभव है। उनका तर्क था कि अगर एक दर्शक सिनेमा में जाकर एक खराब किरदार को देखता है, तो वह उसे अपने जीवन में क्यों अपनाएगा? उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हम दर्शकों को इतना नासमझ समझते हैं कि वे पर्दे पर दिखाए गए हर बुरे काम को असल जिंदगी में सही मान बैठेंगे? रणबीर ने कलात्मक स्वतंत्रता पर जोर दिया और कहा कि सिनेमा को समाज का आईना होना चाहिए, लेकिन उसे हर बार नैतिक शिक्षा देने का बोझ नहीं उठाना चाहिए। उनके अनुसार फिल्म निर्माता का काम एक कहानी को ईमानदारी से कहना है और ये दर्शकों पर छोड़ देना चाहिए कि वे उससे क्या सीख लेते हैं या क्या नहीं। बस फिर क्या था, रणबीर के ये बोल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। उनके बयानों को लेकर मीम्स बनने लगे। ट्विटर, जो अब एक्स है, पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे और हर तरफ एक नई चर्चा छिड़ गई। तुरंत ही उनके इस बचाव को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा आउटरीच देखने को मिला। कुछ लोगों ने रणबीर के इस बचाव को गैर जिम्मेदाराना और संवेदनशील बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इतनी प्रभावशाली और सफल फिल्म बनाने वाले कलाकार की कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होती? क्या उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि उनकी कला का युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ सकता है, खासकर तब जब फिल्म हिंसा और पितृसत्तात्मकता को कथित तौर पर महिमामंडित करती दिख रही हो? इस पूरे घटनाक्रम ने इंडस्ट्री के भीतर भी गहरी बहस छेड़ दी। कुछ फिल्म निर्माताओं और कलाकारों ने रणबीर का समर्थन करते हुए कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च बताया। उनका कहना था कि एक फिल्म को उसके संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए, न कि उसे समाज के सभी इल्स का कारण मान लेना चाहिए। उनका तर्क था कि कला का काम हमेशा सुंदर या आदर्शवादी होना नहीं होता, बल्कि कभी कभी यह समाज के डार्क पहलुओं को भी उजागर करती है। वहीं कई क्रिटिक्स और फिल्म समीक्षकों ने रणबीर के तर्क को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि बड़े स्टार्स और बड़े बजट की फिल्मों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जब एक फिल्म समाज में हिंसा और गलत धारणाओं को बढ़ावा दे रही हो, तो उसे सिर्फ फिक्शन कहकर पल्ला झाड़ना सही नहीं। उन्होंने जोर दिया कि कलाकारों को अपनी आवाज और मंच का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। ये सिर्फ एनिमल या रणबीर कपूर के बचाव का मामला नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी बहस का हिस्सा है जो सालों से चली आ रही है। क्या सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन है या इसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है? कहाँ खींचनी चाहिए कलात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक नैतिकता के बीच की रेखा? क्या कलाकार को सिर्फ अपनी कला पर ध्यान देना चाहिए
या उसे समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के बारे में भी सोचना चाहिए? शायद रणबीर अपनी फिल्म के प्रति दर्शकों के बेपनाह प्यार, अपनी टीम की अथक मेहनत और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के विजन को बचाना चाहते थे। शायद वे मानते हैं कि हर कहानी को कहने का हक है, भले ही वो कितनी भी डार्क या विवादास्पद क्यों न हो। उनका मानना है कि दर्शक इतने परिपक्व हैं कि वे एक काल्पनिक दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच अंतर कर सकते हैं और फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन के नजरिए से देख सकते हैं। इस पूरे वाकये ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सिनेमा सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहता। उसकी गूंज समाज में सुनाई देती है, बहस का रूप लेती है और नए विचारों को जन्म देती है। रणबीर कपूर के इस वायरल इंटरव्यू ने एनिमल पर लगी आग को और भड़का दिया है और इस बहस को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां कोई आसान जवाब नहीं है। ये चर्चा अभी लंबी चलेगी और क्लिपवर्स सिनेमा पर हम आपको ऐसी ही गहरी और दिलचस्प कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए।